नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल साइट पर और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। और चौपाल के साथ अब एग्जिट पोल पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार रानीवाड़ा का जो चुनाव संपन्न हुआ, क्या कुछ इस चुनाव में सरगर्मियां रही, क्या कुछ गतिविधियां रही, उस सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव और पत्रकार साथी पुरी जी पटेल। सबसे पहले गुमान सिंह जी के पास चलते हैं। गुमान सिंह जी, इस बार के चुनाव कैसे रहे? चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं रानीवाड़ा क्षेत्र में। ये एक अच्छी बात है। हमेशा थोड़ा टंटे झगड़े होते रहते हैं, पर इस बार चुनाव बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हुए। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा चुनाव कैसे हुए। परसेंटेज भी बड़ा शानदार रहा, 1% एक्स्ट्रा चुनाव हुए हैं लगभग, और कुल मिला के ठीक ही रहा है, ठीक ही रहा है। इस चुनाव में रोचक क्या बातें देखने को मिली, क्या गतिविधियां देखने को मिली? रोचक गतिविधियां की और सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली रानीवाड़ा में पहली बार। बाकी ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। मैं तो 1990 से चुनाव देख रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, परंतु सोशल इंजीनियरिंग तो इस बार हुई है और लोग इतने होशियार हो गए हैं। होशियारी में लोग इतना शानदार तरीके से जवाब देते हैं कि आगे वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। भाई उसके लिए पहले कांग्रेस वाला हो, पहले बीजेपी वाला हो, दोनों नेताओं को कंफ्यूज करने में अब क्या लोगों ने महारत हासिल की है और कहते क्या है, अंदर से निकलता है कुछ और है। इस बार देखना, अप्रत्याशित अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आएगा। पुरी जी, रानीवाड़ा में अपने दर्शक जानना चाहते हैं कि कितने दोनों पार्टियों की तरफ से कितने जो लीडर्स थे वो यहाँ पे इन्होंने मीटिंगें की और उन मीटिंगों से क्या सार निकला? हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, हालांकि भाजपा की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रैली कर चुके हैं और गुजरात के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ आ चुके हैं और भी कई नेता लोग भी आए, लेकिन बड़े नेताओं की बात करते हैं तो कांग्रेस में इतनी बड़ी कोई रैली तो हुई नहीं। हालांकि एक गुजरात का जो विधायक है वो जरूर आए हैं। कांग्रेस ने अब की बार कुछ अलग थीम पे चुनाव लड़ा है। नो होला, नो भीड़ और एक शालीनता के साथ में चुनाव लड़ा है। हालांकि दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेटों ने बड़ा यूँ मज़े से चुनाव लड़ा है जी। उसमें जैसे रैली 2018 की बात करें तो रतन देवासी ने या बड़ी बड़ी रैलियां की, इस समय उस रैली पे ब्रेक अचानक क्यों लगा है? क्या वजह मानते हो? देखो, मैं स्पष्ट हूँ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ करके भी देख ली, बड़े बड़े लोगों की भीड़ जुटा के भी देख ली, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी। उन्होंने पिछले 5 साल से ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों में जाके पैड़ बनाई कि लोग आखिर वोट लोग ही देते हैं। रैलियों में आने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ आवाज़ी करते हैं, नारे लगाते हैं, वोट तो गाँवों में रहते हैं, लोगों के पास में वोट है। तो उन्होंने अपनी हो सकता है सीधी पकड़ बनाई जनता के साथ में। जनता ने कहा भी होगा कि अपन को इतना हल्ला करने की आवश्यकता भी नहीं, तो मेरे को लगता है डेफिनेटली ये होगा। गुमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ दौरा बना और उन्होंने बड़ी रैली को संबोधित भी किया, एक बार तो ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर रानीवाड़ा में आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ वो नहीं। वैसे देखा जाए तो कोई बड़े नेता के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो राहुल गांधी अकोली में आया और रमीला जीत जाएगी अच्छे वोटों से। इसमें बड़े नेताओं के आने से कोई उल्टा, मेरे ख्याल से जहाँ तक अपने मीडिया का मंथन है, तो वो आगे वाला कैंडिडेट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। वो जैसे अमित शाह जी आए तो अपने नारायण सिंह जी देवल 2 दिन का डिस्टर्ब रहे, उनकी पूरी टीम डिस्टर्ब रही। लोगों को इन्वाइट करना, भीड़ लाना, टेंट लगाना, सब कुछ व्यवस्था करनी, 2 दिन डिस्टर्ब होते हैं। वही टाइम बड़ा कॉस्टली होता है। इलेक्शन का टाइम बहुत कॉस्टली होता है। एक पल, एक मिनट की फुर्सत मिलती नहीं है। मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि ये फालतू प्रवासी सम्मेलन करते हैं, बॉम्बे दिल्ली जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। उल्टा यहाँ गाँव ढाणियों में प्रचार करते हैं, व्यक्तिगत मिलते हैं तो फायदा ज़्यादा था। इसलिए बड़े नेताओं वाला फंडा ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये संभाग लेवल पे 1-2 मीटिंग हो जाएगी और वो वहीं तक फिनिश हो जाएगा। अमित शाह की रैली अच्छी हुई, गैदरिंग भी ठीक हुई, व्यवस्था भी ठीक थी उनकी, पर उसका कोई फायदा विशेष कोई नहीं होगा, क्योंकि अखबार की खबर की उम्र होती है घंटा, तो बड़े नेता की उम्र इस रैली की जो होता है नतीजा होता है वो भी 1-2-4 घंटे के लिए होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता उसका नतीजा, भले कांग्रेस हो तो बीजेपी हो। इस दिन 25 नवंबर को मतदान था। इस बार मतदान के दिन आपने जसवंतपुरा पंचायत समिति को भी कवर किया, रानीवाड़ा और सांगनऊ।
क्या विशेषता देखने को मिली इस बार, क्योंकि आप तो 90 से लेके अब तक चुनाव आपने करवाए और देखे, नजदीक से देखे आप। तीनों पंचायत समितियों का जो सिस्टम है चुनाव का भी और सोशल सिस्टम, तीनों पंचायत समितियों का अलग अलग है। जैसे कि अब ये अपन सरनाऊ से लेते हैं तो सरनाऊ में वहाँ का सिस्टम भी अलग है। इस बार क्या हुआ है कि सोशल इंजीनियरिंग चली है। सोशल इंजीनियरिंग में गिव एंड टेक एंड गिव वाला बात चली है। तो ऐसे मामलों में नतीजे बिल्कुल अनफॉर्चुनेट चेंज होंगे, ये बात पक्की है। वहाँ पे जैसे बिश्नोई समाज लक्ष्मण हत्याकांड वाला मर्डर की छाया रही सरनाऊ पे। सरनाऊ में बिश्नोई कम्युनिटी है, एक है जो वो ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, तो उनके ऊपर छाया रही है। तो उन्होंने ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि उनकी तादाद थोड़ा कांग्रेस की तरफ मतलब वोट कम हुआ है, बीजेपी की तरफ उनकी ज़्यादा हुआ है। तो उसके अगेंस्ट में जैसे कि अब अपन मीडिया वाले हैं साहब, मीडिया वाले तो कुछ भी क्लियर कहते हैं, अपन को कोई भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, ना कोई समाजों से मतलब है। अपन जो अपन देखते हैं वो अपन कहते हैं रविंद्र जी। अब जैसे ये क्लियर कट है, सबों को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अपन बात नहीं करें तो मेरे को नहीं चलता कि बात नहीं करें। फोल्डर कट पेस्ट हुआ है वोट का। साचौर में जैसे कि क्लियर कट है कि भाई बारियों ने कम वोट दिया है, वहाँ पे बिश्नोइयों को दिया, सुखराम जी को कम दिया था, इधर चौधरियों ने इनको वोट दिया है। अब हम क्लियर बात करते हैं, दुनिया जानती है इस चीज को, ठीक है। और इसी तरह भीनमाल का फैक्टर भी है। तो यहाँ नो डाउट अनफॉर्चुनेट मतलब कांग्रेस के पक्ष में पूरा सोशल इंजीनियरिंग हुई है और दूसरी कम्युनिटियों में वोट कास्टिंग किया है। जैसे भूमिया राजपूत समाज है, भूमिया राजपूत समाज है, माली समाज है, पुरुष समाज है। अब पुरुष समाज की कभी मीटिंग हुई नहीं कांग्रेस की। इस बार हमने मीटिंग देखी है मालवाड़ा में, 700-800 700-800 लड़के बैठे थे उस मीटिंग में, कभी जिंदगी में नहीं हुई। एक आपको बात कहूँ, शायद आप साथ में थे, हाँ आप भी साथ में थे, अदापुरा में कभी कांग्रेस की कभी कोई गाड़ी वहाँ गई नहीं इलेक्शन के दिन। और उस दिन अदापुरा में कांग्रेस का वोट कास्टिंग हो रहा था। माली समाज भी थोड़ा कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे वोट, वैभव गहलोत भी आए थे। हाँ वैभव गहलोत भी आया था अदापुरा में, तो उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। तो इस तरह का अब देखा जाए तो फाइनली नुकसान तो सर, इसमें मैं आपको बीच में रोकूं कि जब प्रदेश का मुखिया जिस समाज से ताल्लुकात रखता है, उस समाज का उस समाज के ज्यादातर लोग उस गांव में रहते हैं और उसका पुत्र आगे अगर निवेदन करे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाँ इम्पैक्ट होता है उसका, नो डाउट इम्पैक्ट हुआ है। और इसी तरह हर जातियों का हुआ है। बीजेपी वाले बीजेपी में क्या सोचते हैं, बीजेपी में बिश्नोई समाज का वोट कास्टिंग हुआ है जो 2018 से हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में उससे कम हुआ है, बीजेपी में ज्यादा हुआ है। और इनकी बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं, आज अब जैसे हम डिस्कशन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे बिलों के वोट आ रहे हैं, बेग वालों के वोट आ रहे हैं, तो कुछ हो सकता है 5-10% उनके वोट आ रहे हो, तो वो उम्मीद है उनको भी और आ सकते हैं, निर्दलीय खड़े हुए वो भी वोट तोड़ सकते हैं। इस तरह का मामला है थोड़ा। पूरी जी, सांचौर विधानसभा के समीकरण और रानीवाड़ा विधानसभा के समीकरण, रानीवाड़ा विधानसभा के समीकरण और भीनमाल विधानसभा के समीकरण किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। हालांकि विधानसभा रानीवाड़ा और भीनमाल और सांचौर, नो डाउट उसमें समझौते तो हुए हैं, कि मैं जानता हूँ, और कई तरह के समाचार भी हमारे पास में चुनाव के दौरान मिलते रहते, समझौते हुए बिल्कुल। एक ये आसपास तीनों विधानसभा सटी हुई, तो निर्भर तो हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब भीनमाल वाले चाह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो तो हम आपकी मदद करें, सांचौर वाले चाह रहे हैं आप हमारी मदद करो हम आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार का ये भी फैक्टर चला है। तो इस सारी चीज़ें चलिए बिल्कुल। अगर हम ऑल ओवर रानीवाड़ा विधानसभा चुनाव की बात करें, आप और मैं और गुमान सिंह तीनों अपन साथ में थे, जसवंतपुरा गए थे, जसवंतपुरा के बाद अपन रानीवाड़ा आए, रानीवाड़ा के बाद सरनाऊ में गए। चांसेस तीनों में आप क्या देखते हो, मतलब किस तरह से वोटिंग लोग कर? देखो मैं क्लियर बता देता हूँ ये चीज़ है। मैंने, आप तो मेरे से काफ़ी बहुत वरिष्ठ हैं, हालांकि 2008 से मैं भी फील्ड में हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई बोले नहीं बोले लेकिन मैं बता देता हूँ। अब सांचौर की जो सरनाऊ पंचायत समिति है, वहाँ से मेरा मानना है कि वहाँ भाजपा है, लीड कर रही है। फिर आगे की तरफ चलते हैं, रानीवाड़ा आता है ब्लॉक, रानीवाड़ा के आसपास के गांव हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कांग्रेस लीड कर रही है। और फिर दूसरी ब्लॉक बसता है जसवंतपुरा। तो अब वहाँ देखने वाली बात है कि वहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका गांव भी है और उनका काफ़ी दबदबा भी है। अब देखने वाली बात है इस बार, यदि वो लीड ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। यदि लीड ले रहे हैं
तो मुझे लगता है कि यह कांटे की टक्कर है और लीड नहीं मिल पा रही है, तो फिर मुश्किल काम है, स्पष्ट बात है। बस बात टिकी हुई इन सारी चीज़ों पे। ये पिछले जब से चुनाव हुआ है 26 तारीख सुबह से लेकर अब तक तरह तरह के मंथन कर लिए, तरह तरह की मैथमेटिक्स हल कर ली, सारी चीज़ बस इर्द गिर्द घूम रही है। और अब की बार ये चीज़ भी देखने को मिली है, लोगों ने इधर भी वोट किए उधर भी वोट किए हैं, ठीक है। अब दोनों नेता भी कंफ्यूज है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन लोगों ने तो वोट दिए हैं जी। गुमान सिंह जी, जैसा पुरी जी ने बताया, सरनऊ पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम सरनऊ में आगे लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के कह रहे हैं हम आगे, रानीवाड़ा पे कोई बोल नहीं रहा, कांग्रेस के जरूर कह रहे हैं कि हम आगे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम टक्कर में हैं, और जसवंतपुरा में बीजेपी कह रहे हैं हम आगे हैं और कांग्रेस कह रहे हैं हम आगे। अब इस पे क्या आपकी राय क्या है? नहीं, ये जैसे पुरी जी ने कहा ना, ये काफ़ी हद तक ठीक है कि बिश्नोई समाज ज़्यादा मेजोरिटी में सरनऊ में रहता है, तो उसका इम्पेक्ट होगा, भाजपा को फायदा ही है। और परंतु इसके अगेंस्ट में आप ये देख रहे हो कि सरनऊ समिति में जो बूथ है, बूथों में सबसे हाईएस्ट बूथ जो 6 बूथ है जहाँ 95.5% वोट पड़े, वो सब कांग्रेस बहुल बेल्ट है। जैसे नैनोल के दोनों बूथों में 95% है, और ये टेटो, सुरावा, कांटोल, कूड़ा, साचोल वाला कूड़ा, सब 90 से एबो बूथ है। और इसका अगेंस्ट में अपन देखें, कैलकुलेशन करें जसवंतपुरा की, तो वहाँ एक ही बूथ है जो 91% है, वो है पहाड़पुरा, दान सिंह जी का गांव है पहाड़पुरा में 91% वोट पड़ा है। इसके अलावा 90 से एक भी बूथ जसवंतपुरा साइड नहीं है। और उसके बाद में जब ये बूथ आए 80 से 80 के 90 के बीच में जो बूथ है, कीबला है, चेकला है, जसवंतपुरा है, इस तरह के बूथ है, तो वहाँ वोट पड़े वहाँ पड़े, तो वहाँ बेल्ट इस बार देखने, जैसे आपके कीबला में भूमिया राजपूतों के ट्राइबल वोट है, तो इस तरह का थोड़ा वोट इस तरह का पड़ा है, तो इस तरह अपन क्लियर नहीं कर सकते कि बहुमत किसका आएगा कहीं नहीं आएगा, परंतु हो सकता है सरनऊ साइड में ये जो रबारी बहुल क्षेत्रों में चौधरी भी मिक्स है, टेटो है, सुरावा है, लाचीवाड़ा है, खापरोल की ढाणी है, वहाँ ये चौधरी बहुल बेल्ट है। तो जैसा पुरी जी ने कहा है कि समझौते तो हुए, तो यदि ये समझौते 100% लागू होते हैं या 50% लागू होते हैं, तो वहाँ ये बिश्नोई की ये जो है ना लीड, हो सकता है ये बेल्ट खा जाए और वहाँ से एट पार होके ये सरनऊ पंचायत समिति से कैलकुलेशन रानीवाड़ा में आए एट पार होते हुए। हो सकता है कांग्रेस लीड भी ले ले, बीजेपी लीड भी ले ले, परंतु तो अपन देखते हैं ना ये वाला समीकरण हाईएस्ट। देखो ये जो सांचो रानीवाड़ा की रोड है, इसका ईस्टर्न पार्ट और पूर्व और पश्चिम वेस्टर्न पार्ट है वो बीजेपी बहुल क्षेत्र है, और ईस्टर्न पार्ट है वो कांग्रेस बहुल क्षेत्र है, टेटो, सुरावा वगैरह सभी वहां से लूनिया सर तक ये पूरा बेल्ट है। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, पिछली बार कांग्रेस में थे, अब की बार भाजपा में है, दो वो नेता जो बहुत जमे हुए, उनकी पहल भी बहुत अच्छी है, अर्जुन सिंह देवड़ा साहब मंत्री रह चुके, बिल्कुल, अब की बार उन्होंने भाजपा के साथ में रहे हैं। आप क्या मानते हैं देवड़ा साहब के भाजपा में जाने से कितना जनाधार जुटा पाएंगे, कितनी भाजपा को लीड दिला पाएंगे, क्या कहेंगे आप? अब राहुल गांधी की प्रेजेंस में अर्जुन सिंह जी साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मुझे याद है, और वो बहुत बड़े आदमी हैं, 48 गांवों के जागीरदार हैं, और जयपुर के गलियारों में, सियासी गलियारों में उनके हाइट है, एक इमेज है, ये मानते तो नो डाउट इनकी यहाँ पे है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है इनका वोट बैंक, परंतु अब समय के साथ में हो सकता है उनका कनेक्शन आम जनता से कम हो तो वोट कम ज्यादा हो सकता है, बाकी है रोल तो है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अर्जुन सिंह जी साहब हमारे साथ है तो हमारे 20,000 वोट बढ़े, ठीक है, परंतु अब अपन तो मीडिया वाले कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते कितने वोट बढ़े कितने घटे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन सिंह साहब के कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद में बीजेपी में गए तो उनका कुछ लोकप्रियता का ग्राफ डाउन भी हुआ है, क्योंकि वो प्रधान तो कांग्रेस से इनके बच्चे बने और अब जाके वो बीजेपी ज्वाइन किए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, पर नो डाउट वो आदमी बड़े आदमी हैं और बड़े खानदान से इनका रिश्ता है, उनकी पकड़ है आम जनता में। अब वो क्या कितना प्रभाव रहता है क्या नहीं रहता है वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा रानीवाड़ा समिति के। जब अपन चुनावी डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये तो तय होता है कि जैसे बीजेपी की तरफ से अपन राय लेते हैं तो बीजेपी के नेता इसी से शुरुआत करते हैं कि हम सरनऊ से आ गए। अर्जुन सिंह जी से जो अर्जुन सिंह जी थे वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए तो उनका भी वो वोट बैंक मानते हैं।
तो जनाधार जब वो प्लस माइनस जोड़ करते हैं तो उनकी बिल्कुल वोट बैंक को मानते हैं जीत की तरफ, जैसे आंकड़ा को मानता है, कैलकुलेटर मानता है कि इतने इतने प्लस से हम जीत रहे, तो उसमें अर्जुन सिंह जी के वोट वो काउंट करते ये बात तो है इसमें अर्जुन सिंह जी का दबदबा है। मैं आपको 2018 की बात बताता हूँ साहब, आपको पता होगा जब अर्जुन सिंह जी कांग्रेस में थे तो बड़गांव में तकरीबन 2200 वोट कांग्रेस आगे थी। तो पहले भी चुनाव तो हुए हम, तो अब देवड़ा साहब का इतना मतलब वजूद तो है कि उन्होंने 2200 वोट कांग्रेस को आगे दिलाई थी, और अब पासा उलट हो गया है। अब देखते हैं कि बड़गांव में कितनी लीड। हाँ, वो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा बड़गांव से कितनी लीड आती है। पिछली बार आपकी पूरी जी की बात बिल्कुल सही है, 2200 की लीड थी, और बड़गांव में 92 था। बड़गांव में को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था पंचायत से। नहीं, देवड़ा साहब के पास में ऑलरेडी देखते हैं टीम भी है, वैसे ऐसा नहीं है कि टीम नहीं है, उनके पास में पुराने कार्यकर्ता है। जब देवड़ा साहब ने बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद में उनके कार्यकर्ताओं की लंबी लाइनें थी। ये भी चीज देखने को मिली कि देवड़ा साहब भाजपा में आ गए हैं, भाजपा के लिए काम करना है, तमाम सारी चीजें होती थी। ये चीज आप देवड़ा साहब को क्या आंकते हैं? ये देवड़ा साहब का जनाधार तो बिल्कुल है, उसमें तो कोई डाउटफुल ही नहीं। लेकिन अब 3 तारीख के बाद में पता चलेगा कि जैसे बड़गांव की आपने बात की, तो बड़गांव में कितने प्लस, जैसे पिछली बार 2200 प्लस कांग्रेस आप कह रहे हैं, जैसा मैंने को देखा नहीं आंकड़े को, 2200 आप कह रहे हैं, तो 2200 से अगर इस बार मान लो कांग्रेस पीछे रहती है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड करती है, तो वहाँ बड़गांव में इफेक्ट है। 2008 का शायद उन्होंने लास्ट चुनाव लड़ा था, तब 18,000 से मतलब आगे वोट लिए थे, 22 या 18,000, तो उनके पर्सनली वो तो वोट बैंक थे, सिंबल तो किसी पार्टी का था नहीं, तो जनाधार तो है। अब उनके सामने जैसे कांग्रेस पार्टी कितने वोट ले पाती है, जैसे आसपास के विधानसभाओं के समझौते करके अपन ये कह सकते हैं। तो अब ये पूरा इसका रिजल्ट तो 3 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा। ये दर्शक लोग भी जब से ये वीडियो शुरू हुआ तब तक एक सवाल इनके दिमाग में चल रहा होगा, वो जानना चाहते हैं कि रानीवाड़ा में क्या होगा। तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता, आपका अनुमान क्या है रानीवाड़ा में कौन आगे चल रहा है? ये दोनों अपना अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि जीत तो 3 तारीख को होनी है, रानीवाड़ा वो अलग बात है। आप अपना अनुमान बताओ, आप अनुमान बताओ। पहले मैं बता देता हूँ। ये बहुत मोस्ट है और ये दर्शक जानना भी चाहते हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति मीडिया को जब भी मिलते हैं दूसरा व्यक्ति ये कहते हैं आपका क्या अनुमान है, हर तरह के सवाल पूछते हैं। आप अपना, आपको सब पता है, सब बताते हो, तो आप बता दो क्या चीज़ है भाई। ये चीज़ तो सवाल तो हमें आपको पूछना चाहिए पूरी चीज, क्योंकि क्या है इसमें पूरा रोल आपकी बिरादरी का है इस बार, ठीक है ना? सही बात कर रहा हूँ मैं। आप दोनों मिलकर मुझे घेरने की कोशिश मत करो। ये आपकी मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार की तरह आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। पत्रकार भी हो तो पत्रकार के बाद आप मैं मेरे बिरादरी का मैं ठेका नहीं लेता हूँ सर। कम्युनिटी से वास्ता रखते हो आप? वास्ता हूँ मैं, नहीं गुनाह किया कि उस समाज से मैंने कोई गुनाह की बात नहीं। तो देखिए मैं पत्रकार हूँ, मैं समाज की ठेकेदारी नहीं करता, मैं समाज की ठेकेदारी नहीं करता। बात ये एक्चुअली आपसे हमने एक सवाल पूछा है, आप अनुमान बताइए सर। अनुमान बताने में कोई नाराजगी थोड़ी है। आप अपना अनुमान, आपका लंबा तजुर्बा है, बस अनुमान ही तो बताना है। रानीवाड़ा की 31 ग्राम पंचायत है अभी फिलहाल तो जी समिति में, और 31 ग्राम पंचायत में देखो यहाँ पे पुरोहितों के वोट भी है, चौधरियों के वोट भी है, भूमिया राजपूतों के भी वोट है, रबारियों के वोट है, सब वोट तो सब है, पर इसमें सोशल इंजीनियरिंग यहाँ हुई है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ भी नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे रानीवाड़ा समिति में भी जो आपकी बिरादरी है, कहना चाहिए चौधरी समाज है, अब चौधरी समाज के जैसे बिल्कुल अपन को मालूम पड़ रहा है, लोग जो बात करें जैसे गांग है, धानोल है, चिमनगढ़ है, दहीपुर है, यहाँ भक्तापुरा, रामपुरा, जहाँ चौधरी बहुल बेल्ट है, वहाँ इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है। वो काफ़ी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे आपके समाज ने वोट दिया कांग्रेस को, एक हिस्सा आपके समाज का एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ मुड़ा है इस बार। क्यों मुड़ा? कितना परसेंट मानते हो? कितना एक हिस्सा मतलब 1% परसेंटेज बता नहीं सकते, किसी गांव में कम है, किसी में ज्यादा है, और नो एवरेज अपन लगा सकते हैं, परंतु एक हिस्सा आपकी समाज का आया, वो हिस्सा बीजेपी का है। एक सच्चा आपसे कहना चाहता हूँ, वो सेम भूमिया राजपूतों का है। भूमिया राजपूत और चौधरी समाज का वोट बैंक 2018 में ये टोटल वोट बैंक है वो गया था बीजेपी की तरफ। अब ये 2023 आया, 2023 के चुनाव में भूमिया राजपूत और चौधरी समाज का एक हिस्सा, वो हिस्सा कितना आया है, किस ईवीएम में से कितना निकलता है, वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। तो आया जरूर है, ये बात है रानी। तो रानीवाड़ा में मतलब मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस प्लस रहेगी।
मेरा एक सवाल है इस बीच में। आप अपना कुछ अनुमान लोग बता दो, बीच में आप कुछ अनुमान पहले से पहले अनुमान मैं बता दो मेरे भाई, आप अपना अनुमान साहब ने बता दिया देखिए, कि मेरी कांग्रेस आगे रहेगी, पत्रकारिता- आप क्या बताएंगे? पत्रकारिता मेरी उम्र जैसे पत्रकारिता आते हुए अब उम्र मायने नहीं रखता, मेरी बात अपना सुनिए। अनुभव, अपना काम, मेरी अपना बात सुनिए कौशल जी। मायने रखता है, अपना हाँ। कौशल, अपना प्रदर्शन करो, क्या है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी रानीवाड़ा 3500 वोटों की और यहाँ से जीती थी। इस बार कंफ्यूजन इस बात का है कि चौधरी समाज और भूमि राजपूत समाज और माली समाज ने कितना परसेंटेज कांग्रेस को वोट दिया। सामने अर्जुन सिंह जी के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के मंच पे जाना, कितने वोट वो साथ में लेके गए, तो ये कंफ्यूज वाली भी बात है। अभी अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन मेरा इस बीच में एक सवाल है भगवान सिंह जी आपसे। पहला मेरा ये सवाल है कि रानीवाड़ा की सियासत में ये चर्चा है कि इस बार जो चौधरी समाज और भूमि राजपूत समाज साइलेंट मोड पे नजर आई सियासत में। जिस तरह से पिछली बार मेहनत करती थी वो थोड़ा बहुत कम, उनके लीडरों ने मेहनत की लेकिन समाज के लोगों ने कम मेहनत की। देवासी समाज भी साइलेंट मोड पे नजर आई। वोट मतदान के दिन जरूर उन्होंने दमखम दिखाया, उससे पहले शांति। इस पे आपका क्या कहना है? ये बात आपकी निस्संदेह बिल्कुल सही बात कही है। अब जैसे रानीवाड़ा प्रॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा यहाँ पे आपके भूमिया राजपूत समाज के लड़के वर्कर्स होते थे, दौड़ भाग करते थे, वोट लाते थे, अंदर एजेंट बैठते थे। अब क्या एजेंट मुझे एक भी नहीं दिखा भूमिया राजपूत समाज का। और इसके अलावा बस ये रेडमल सिंह जी वगैरह एक दो थे इनके जो पदाधिकारी है वो मुझे दिखे। बाकी इसके अलावा आपके समाज के, आपकी बिरादरी के जो वर्कर थे वो कम दिखे तादाद। ये इम्पैक्ट है। इसी तरह मेड़ा की तरफ देखें, मेड़ा में मेरे जो खास मित्र हैं उन्होंने कहा कि भाई चौधरी समाज ने वोट दिया, काफ़ी इधर उधर हुए हैं, बट के बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग वोट देने नहीं आए। काफ़ी हिस्सा ऐसा भी है जो वोट देने ही नहीं आया। तो जहाँ मेजोरिटी इनकी है तो वहाँ का परसेंटेज थोड़ा डाउन भी हुआ, तो हो सकता है वोट देने नहीं आया, और नहीं देने आया वो तो उनका लुकआउट है। बाकी ये हुआ है दौड़ भाग हमेशा जो होती थी चौधरी लोग करते थे। चौधरी लोग क्या करते थे हमेशा, मैं जहाँ तक मैं तजुर्बा है, 9-10 बजे तक तो ये लोग 80% वोट कास्ट कर लेते थे ये समाज पूरा। सही बात। अपना खुद के ट्रैक्टर टोली और ट्रैक्टर भर भर के लेडीज जेंट्स वगैरह सब आके खुद बिना खर्चे के कैंडिडेट के वो वोट कास्ट कर लेते थे। और इस बार ये थोड़ा कम दिखाई दिया मुझे, ये एक्टिविटीज थोड़ी कम दिखाई दी। अब इसमें फायदा किसको नुकसान किसको, वो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। पुरी जी क्या कहोगे आप? देखो समय बहुत अधिक हो रहा है, ये चीज़ तो ठीक है। देखो अब आपने मेरे सवालों को तो जवाब देते नहीं हो, मतलब छोटे बन के निकल जाते हो। आपने कहा कि भूमिया राजपूत, ये चौधरी, नो डाउट वोट हुए हैं, पता है मुझे भी, आप सब भी जानते हो और पार्टी के लीडर भी जानते हैं कि अब की बार शहनबारी हुई है। चौधरी समाज ने कांग्रेस को भी वोट दिए, इसमें नकार नहीं सकते। भूमिया समाज के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिए, इसमें नकार नहीं सकते। प्लस भाजपा को कभी वोट नहीं मिलते थे, बिश्नोई समाज के उन्होंने एक दफ़ा वोट दिए हैं, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, हालांकि जातियों में कभी नहीं जाना है, जातियाँ बंटवारा नहीं करना है, लेकिन जब वैभव गहलोत रानीवाड़ा आए, मैंने कवर किया था इनके वो अधेपुरा में एक प्रोग्राम था। तो जितना एक मुख्यमंत्री का बेटा आता है तो जितना डेकोरम में जितने लोग होने चाहिए थे उतने लोग मुझे नजर नहीं आए। ठीक है, 200-300 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे, और ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स भी मुझे नज़र नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद में जिस दिन चुनाव हुआ, चुनाव के दिन में जो एक दृश्य देखने को मिला वो एक अलग टाइप का था। और आप दोनों से मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, समय बहुत अधिक हो रहा है। अगली बार ये तो क्लियर कर देता हूँ कि हाँ उनकी तरफ से हुआ था। भाजपा ने मेघवाल समाज की तरफ से एक आरएलपी एएसपी की तरफ से भरत कुमार मेघवाल को खड़ा किया था, वो कितने वोट ले रहा है? क्या मेघवाल समाज के उनको वोट मिल रहे हैं? अब देखो, जिस पार्टी से वो खड़े हुए हैं उसका नाम है एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी का सिराम, ऐसा कुछ नाम है। वो नई पार्टी है रानीवाड़ा में, पहली बार उनके प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन इसमें पुरी जी पिछली बार जिसने चुनाव लड़ा उसका बसपा से वो पोपट लाल मेघवाल करके थे, उन्होंने अच्छे वोट लिए, ज़्यादा हो रहा है, अच्छे वोट लिए उन्होंने, वोट ठीक ठाक वोट लिए। इस बार भरत कुमार चुनावी मैदान में थे। तो अब मेघवाल समाज की बात करें तो निसंदेह इस पार्टी के और इस पार्टी के जो मुखिया है उनके फॉलोअर हैं इस क्षेत्र में। लेकिन चुनाव के दरमियान उन्होंने नामांकन दाखिल किया
उसके दूसरे दिन उनके ताऊ जी का लेटर जारी हुआ। तो वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय था कि भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार से अगर लेटर जारी होता है तो अपन भी मानते हैं कि अब जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार से किसी ने लेटर जारी किया तो उसका इफेक्ट तो समाज में और सियासत में पड़ता ही पड़ता है। आगे गुमान सिंह जी बताइए, आप क्या कहेंगे? नहीं, भरत निस्संदेह प्रभाव ये योग्य है, अच्छा लड़का है वैसे, इसका भविष्य बहुत अच्छा होता यदि ये सोच समझ के काम करता। इस बार मतलब ये काफी अच्छा टैलेंटेड लड़का है बोलने में होशियार, परंतु इसने गलत टाइम और गलत पार्टी चूज की है, इसका भविष्य अच्छा होता। ये इस बार क्या हुआ कि ये पार्टी जो चूज की उसके बाद इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। वो कोई इसने नॉमिनेशन के दिन शायद पार्टी वो सभा की, उसमें 50-60 लड़के आए, बाकी कोई लड़के ही नहीं आए, वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ सोशल साइट्स पे देख रहा हूँ इसकी जो प्रचार करने की स्पीड भी कुछ स्लो थी, और जहाँ भी प्रचार इसने किया है तो इक्का दुक्का तिक्का कोई है तो विशेष ये वोट नहीं ले पाएगा, ऐसी स्थिति में इसको वोट नहीं आएंगे, जबकि लड़का ठीक था, ये अच्छा था। ये लेटर जारी होना ये क्या मानते हो? लेटर इनके परिवार से, इनके ताऊजी ने लेटर जारी किया था। एक्चुअली ये क्या है, ये पूरा वाघेला खानदान है मैत्रीवाड़ा का, ये टोटल शुरू से कांग्रेस से हिस्सा रखता है, पूरे खानदान पूरे परिवार। तो ये जो भरत है ये तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, LLB भी कर चुका है, तो इसने कोई स्टेप ऐसा लिया है तो हो सकता है घर वालों के ऊपर से लिया हो, तो उन्होंने घर वालों ने लेटर जारी किया है, ये बात पक्की है। एक इम्पैक्ट और भी है, एक इम्पैक्ट जारी होने का कारण ये भी है कि रानीवाड़ा की जो पूर्व प्रधान रह चुकी है रमीला, उसको जालोर से टिकट कांग्रेस ने दिया है, तो भी इनके समाज पे एक साइकोलॉजी टाइप थोड़ा प्रभाव था कि भाई एक और मौका दिया है समाज को जालोर से MLA इलेक्शन लड़ने का, तो थोड़ा वो पार्टी को यहाँ भी पार्टी को थोड़ा बचाए हो, तो उस हिसाब से उन्होंने लेटर भी जारी किया होगा। लेटर का इम्पैक्ट भी हुआ है। पुरीत जी, इस बार चुनाव मैदान में 9 कैंडिडेट खुल थे, उसमें से बात करें भरत की अपने चर्चा कर ली, अब आगे बात करते हैं मसूरू राम देवासी और लाखाराम चौधरी भी चुनावी मैदान में थे, उनका कितना? मेरा देखो सारी चीज़ें मैं तो क्लियर बता देता हूँ, किंतु परंतु कुछ नहीं है। मेरा तो अनुमान है भरत मेघवाल है, मुझे नहीं लगता कि 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर पाएगा। इसी तरह 500-700 से ज़्यादा क्रॉस मसूर देवासी नहीं कर पाएगा, 200-400 से लाखाराम क्रॉस नहीं कर पाएगा। बस इनका दायरा इतना ही है और इतना ही हो सकता है, मेरा अनुमान है। हालांकि ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अनुमान मेरा इतना है। ये बात सही है इनकी, 2018 में जितना वोट लिया था निर्दलीय में, इस बार उतना भी नहीं आएंगे। तो 1000 में वाला कैंडिडेट को 1,05,000 से अधिक वोट लेने। हाँ, लाख तो है, लाख से तो अधिक लेने। हाँ बिल्कुल, हाँ 2,12,000 वोट पड़े हैं। हाँ तो है, बिल्कुल सही है, 1 लाख से ऊपर ही लाने वाला आदमी जीतेगा। हाँ 1 लाख तो वोट जिनको जीतना उनको लड़ा ही लेना है, लाना ही है। अब 3 तारीख को किस तरह की व्यवस्था रहेगी जालोर के अंदर मतगणना को लेकर, और किस तरह से आप यहाँ के मतदाताओं में लोगों में उत्साह देखते हो? अब इसमें उत्साह तो है ही। पूरी जी थोड़ा बताएं उत्साह कैसा है लोगों में, कैसे उत्साह जता रहे हैं, बताएं थोड़ा आप। हाँ, उत्साह सबका ठंडा पड़ गया है, सबकी धड़कनें तेज हैं कि अब की बार कुछ क्या होने वाला है। सब लोग कंफ्यूजन में है कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। सब जब मिलते हैं, अपन मिल गए, मीडिया वाले मिल गए, तो उनको बता रहे थोड़ा बहुत उनको दिलासा देते हैं कि हाँ तुम जीत रहे हो, तो वो थोड़ा और ठंडा हो जाता है, मतलब उनको थोड़ी आराम। वैसे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, जोरदार है। और 3 तारीख को जो काउंटिंग है सुबह शुरू हो जाएगी 7 बजे से पहले बैलेट पेपर होगा, उसके बाद में फिर राउंड्स। रानीवाड़ा का 1 नंबर बूथ है केरवी से शुरू होगी और वो धीरे धीरे बढ़ते जसुंबरा जाके एंड होगी। और उनकी तमाम अपडेट हैं हम आपको देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जुड़े रहें, पुरेश पटेल से पर्सनल जुड़े रहें, आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा सटीक खबर मिलेगी, कौन आगे कौन पीछे। आज की एक थोड़ी हमें कमी महसूस हुई है दोस्तों। आज हमने इन्वाइट किया था दैनिक भास्कर से, हमारे जो मैनेज बना है सिद्धांत सिंह जी को, वो बोल रहे थे आ रहा हूँ पर आ नहीं पाए, इसलिए हम तीनों ने लिए, चौथे की कमी रही है। आशा करते हैं कि कल उनके साथ भी अपन करेंगे। अब उनके अलग अलग मायने हैं, देखो नहीं आ पाए। दोनों को अपना व्यू बता दो कि स्पष्ट, मैं भी मेरा बता दूंगा, पहले आप बताओ कि रानीवाड़ा में कौन जीत रहा है। अब एग्जिट पोल तो वैसे 30 तारीख को 6:30 बजे जगजाहिर हो जाएंगे, सारे टीवी चैनल अखबार सब आ जाएंगे धड़क। इससे पहले अपन बोल दो आपका अनुमान क्या है, कौन जीत रहा है। यहाँ से कांटे की टक्कर मान रहा हूँ रानीवाड़ा में।
आप क्या मानते हैं? बिल्कुल कांटे की टक्कर है, नो डाउट। कोई भी जीत सकता है, रतन देवासी भी जीत सकता है, नारायण सिंह देवल भी जीत सकते हैं, नो डाउट। क्लियर नहीं कर सकते, ये कांटे की टक्कर में जीत सकते हैं। है टक्कर में सोशल फैक्टर भी तो है, काम करता है इसमें। हमारी कास्ट तो पूरी कट पेस्ट नहीं हुई सर, ये तो मैं नकारता हूँ सिरे से। और कट पेस्ट नहीं होता तो कॉपी पेस्ट होता है, होता तो है, हुआ है कॉपी पेस्ट हुआ है। फोल्डर को खोल के कॉपी और पेस्ट करो, कट पेस्ट मत करो। हुआ तो उसमें एरर आ जाता है, कॉपी करते हैं ना, पेस्ट करते हैं, उसमें से एरर आ जाता है, फिर कुछ परसेंटेज जाके वो रुक जाता है। तो ये जरूर हुआ है, फिर पूरा फोल्डर यदि एरर आया है बीच में तो नारायण सिंह जी जीतेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, एरर आ गया कॉपी पेस्ट में तो। और एरर नहीं आया है, कॉपी पेस्ट हुआ है या कट पेस्ट हुआ है, तो फिर रतन देवासी जीतेंगे। आपके फोल्डर में कितना कॉपी पेस्ट हुआ है? अब वो तो 3 तारीख को पता लगेगा। नहीं आप बताओ, आप सब जानते हो, पता है सबसे ज्यादा एक्टिव में से पत्रकारिता करने में नहीं, ऐसा कोई एक्टिव भागदौड़ का नहीं है, वो बात नहीं है। अब 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि जब मत डालने जाता है व्यक्ति तो वो गोपनीय रखता है। कई सारे फैक्टर अपन लीडरों से बात करते हैं, भाई कई लीडर इधर उधर गए हैं तो वो जीत का समीकरण कुछ अलग होता है। सोशल इंजीनियरिंग चली इस बार रानीबेड़ा के अंदर, तो 3 तारीख के बाद में क्लियर हो जाएगा। और अपन भी ज्यादा इतना नहीं बता सकते, सारा जो अंदर की जो ऑफलाइन बात है वो अपन सार्वजनिक भी नहीं कर सकते कि अंदर की कौन सी बात कहाँ हुई क्या हुई। जनता तो ये जानना चाहती है, मीडिया के ऊपर विश्वास वो 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। मालूम पड़ जाएगा, काफी हद तक कल शाम को क्लियर हो जाएगा एग्जिट पोल में। तो इसी शो को इसी स्टॉप करें अभी, इतना काफी लंबा हो गया काफी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों के साथ में, और आपकी कोई राय है तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और जल्द हम नया एक एपिसोड और लेके आएंगे।